Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है मैं आपको बताती हूँ. आज आउट ऑफ इनसिक्योरिटी मैं किसी को रिएक्शन देना चाहती हूँ जिस औरत को लगता है कि वो रिएक्शन दे रही है लेकिन एक्चुअली वो रिएक्शन नहीं दे रही है. वो सिर्फ गॉसिप और पंचायत कर रही है. उसके चेहरे के बदलते हुए रंग ही बता देते हैं कि मैडम रिएक्शन नहीं दे रही है, पंचायत कर रही है. चलिए आज कुछ उधेड़ बुन फिर से करते हैं इन्हीं के ऊपर जिनको मैं बुलाती हूँ प्यार से टुच्ची. बहुत प्यार से मैंने टुच्ची बुलाती हूँ तो आई होप कि ये बुरा ना माने. बहुत बुरा मान गई थी क्योंकि पिछले रिएक्शन में मैंने इनको टैग नहीं किया था तो इनको दूसरे चैनल पर आना पड़ा ताकि कुछ लोग वो देखें कि इन्होंने मेरे रिएक्शन का जवाब दिया है तो इनके दूसरे चैनल पर भी व्यू चले जाए. लेकिन ऐसा मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता इनका टैग लगाना, तो मैं नहीं लगाऊंगी. मेरा मन नहीं कर रहा. मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद जो इन्हें बहुत पसंद होगा आई गेस. तो वेट करिए, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नए रिएक्शन के साथ. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? ओके सो आई एम बैक एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे. इनका नया रिएक्शन आ गया भाई सबा इब्राहिम के ऊपर. सबा इब्राहिम से इन्हें क्या 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 तकलीफ है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ. सबा इब्राहिम से इन्हें तकलीफ है कि सबा इब्राहिम बहुत इनोसेंस है, मतलब इनोसेंट है. बोल नहीं पा रही थी. तो सबा इब्राहिम बहुत इनोसेंट है. इतनी इनोसेंट तो ये कॉलेज में भी नहीं थी, इतनी इनोसेंट तो ये स्कूल में भी नहीं थी. वैसे तो आपको देख के लगता है कि आप पैदा हुई थी तब भी आप इनोसेंट नहीं रही होंगी. ये तो आपकी शक्ल बताती है, देखिए है ना. तभी तो आप गिर गई थी ऊपर से और फिर तार में चिपक गई थी और फिर आपका ये भी चिपक गया था. अब हम लोग को देखना पड़ता है कि ये देखो ये देखो ये है ना. आप इनोसेंट नहीं रही होंगी बचपन से, हम मान सकते हैं. अच्छा दूसरी इनको था कि सबा इब्राहिम की जैसा पति सबको मिले. इन्हें सिर्फ अपने पति से सारी एलर्जी है दुनिया की. जब देखो उसका जुलूस निकाल देती है और वो मुंह बंद करके अपना जुलूस निकलवाता रहता है जिसको कहते हैं ना. जब ये उसका जुलूस निकाल रही होती है तो मुझे ऐसा फील होता है, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं. इन्होंने उसको गधे पे बैठा दिया, उसका मुंह काला कर दिया, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल, पूरे मोहल्ले में घुमा रही है उसको और वो चुपचाप बैठ के घूम रहा है मुंडी नीचे करके. उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो ये है इनके चैनल का कंटेंट. और इन्होंने बोला कि सबा इब्राहिम का पति जैसा पति तो सबको मिले क्योंकि वो तो व्लॉगिंग भी करने देता है उसे, तो आपका भी तो करने देता है. आपका तो और अच्छा है भाई, है मतलब इसको गलत नहीं लेना. और अच्छा है कि तुम उसका जुलूस निकालती हो, वो चुपचाप से बैठा सब सुनता रहता है. आप तो बहुत महान है. अच्छा इन्होंने इनका कलेजा कट गया गाइस. कलेजा एकदम कट के टुकड़े टुकड़े हो गए, सलाद बन गया कलेजे का. क्योंकि सबा इब्राहिम ने सैलेड काट दिया. उसके बाद उसने बोला मैं थक गई हूँ. तो इनको थकान लग गई. उसकी ये स्टेटमेंट सुन के इतनी परेशान हो गई कि पूरा वीडियो ही बना डाला कि सबा इब्राहिम तो बस सैलेड काटती है, खाना तो इतने सारे बाहर से मंगा दिया था, इतने सारे लोग घर में निकालने वाले थे. तो आपके घर में भी तो छोटू भाई है, काहे के लिए परेशान होती, तो काहे के लिए दूसरों के आज देख देख के इतना जलती हूँ, काहे तुम इतनी इनसिक्योर हो जाती हो सबको देख करके. और फिर से कह दोगी कि नहीं लोग हमसे इनसिक्योर है. नहीं तुमसे कोई इनसिक्योर कैसे होगा. तुम तो खुद ही बोल रही होगी तुमको छोड़ा गया है वाईटी पे पैसा कमाने के लिए, तुमसे कैसे कोई इनसिक्योर हो सकता है बहन. चलो आगे बढ़ते हैं. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट इन्होंने सबा इब्राहिम के, क्योंकि सबा इब्राहिम के व्यूज देखिए आ जाते हैं बहुत सारे, तो फिर से इनके कलेजे का सैलेड बन जाता है, कट जाता है, छिल जाता है, फट जाती है इनकी छाती. पता नहीं इनके साथ क्या क्या हो जाता है. उसके व्यूज देखिए, इसको इतने व्यूज आ क्यों रहेगा, इस क्यों आ रहे भाई. सेलिब्रिटी के घर की औरत है इसलिए आ रहे हैं व्यूज. इट्स ओके, आपको जलना नहीं है. देखिए किस्मत और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता. आपको जो मिलना था मिल चुका है. अब आपको आगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो भगवान ही मालिक है उसका. हम लोग तो उसके ऊपर क्या ही बोले, नहीं तो बाद में बोल देगी बद्दुआ दी. अच्छा सबा इब्राहिम. अच्छा ये वाला पॉइंट बोलने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ. पहले आप इसकी ये क्लिप देख लीजिए. थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और आजकल पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत देर तक सोने लगी हूँ. अभी चाय नहीं पी, पानी नहीं पी. सो के उठती है तो जूली तुरंत आके पूछती है दीदी पानी लेके आए, पानी नहीं पी. जूली जूली पानी वानी पिलाओगी. क्लिप देखी. चिची बोल रही है कि मैं आजकल लेट सो के उठी हूँ और उठते ही मैं सबसे पहले अपने मुंह में क्रीम लगा लेती हूँ और उसके बाद में बेड पे जाके बैठ जाती हूँ. फिर बुलाती हूँ जूली ही मुझे सबसे पहले गरम गरम पानी देती है. जूली गरम पानी दे दो. देखा जूली ने इनको गरम पानी दिया.
बाद में जूली ने इनको नाश्ता भी दिया, लेकिन ये थकी रहती हैं, हर वक्त थकी रहती हैं। अभी रिसेंटली अगर आप इनके चैनल पर देखेंगे तो एक वीडियो आया है कि अपने बूब्स कैसे बड़े करें घर में पड़ी हुई सब्जियों से, जैसे कि प्याज और एक और कोई सब्जी है, उससे इन्होंने स्तन बड़े करना सिखाया है महिलाओं को। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कभी आप महिलाओं के स्तन बड़े कर देती हैं, कभी आप उनकी वजाइना को टाइट करने वाला सामान ले आती हैं, कभी कोई क्रीम ले आएंगी, कभी कोई प्रोडक्ट ले आएंगी, ये डाल लो वो निकाल लो, मतलब इतना सारा सर्कस आप करवाते ही रहती हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि आपके सब्सक्राइबर्स इतने प्यारे हैं कि कोई भी ये रिस्क नहीं लेता होगा कि आपकी बताई हुई रेमेडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि वीट से अपर लिप्स को साफ कर ले, मतलब अपनी मुच्छें साफ कर ले। साइक्लोन तुम जरूर ट्राई करना, बाकी को मैं बोलूंगी नहीं कि ये आप लोग करें, क्योंकि इंसानों के लिए नहीं है वो वाली ट्रिक। तो ये जिजी कर रही थी अपर लिप्स क्लीन, और अब साइक्लोन भी कर सकती क्योंकि उसकी मुच्छों से डर लगने लगा है। देखिए वीट के बॉक्स के ऊपर लिखा है कि उसको मुंह पर किसी भी तरह से इस्तेमाल ना करें, तो कोई भी ये स्टंट ट्राई ना करे। साइक्लोन करता है नहीं करता, उसकी शादी होने वाली, शी कैन डू इट। एंड एनीवेज वो इंसानों के लिए है जो इंस्ट्रक्शन है, साइक्लोन के लिए नहीं है। तो ये ऐसी चीजें लोगों को अक्सर बताती रहती हैं, और उसके बाद कहती है कि हमें तो भैया यूट्यूब पर छोड़ दिया गया है, हमें तो पैसा कमाना है, तुम हमको 100 गाली बकोगे हम तो भी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फिर भी पैसा कमाएंगे। लेकिन इनसिक्योर इनसे दूसरे हो जाते हैं, मेरे जैसे लोग इनसे इनसिक्योर हो जाते हैं। भाई तुम रिएक्शन दोगी तब हम तुमसे इनसिक्योर होंगे ना, तुम तो रिएक्शन कहाँ दे रही हो, तुम तो गॉसिप कर रही हो, तुम तो बकलोली कर रही हो। मतलब उसने सैलेड काट के थक गया तो ये तुम्हारा कंटेंट बन गया, वो लेट सो के उठी तो तुम्हारा कंटेंट बन गया। क्या हमने आज तक बोला है कि तुम लेट सो के उठे हो या ये वो? क्या तुमने देखा है कभी हमें ऐसा रिएक्शन देते हुए? नहीं देखा है ना। तो पहले रिएक्शन तो दो, बाद में इंसिक्योर होंगे हम तुमसे, ठीक है। कहती हैं कि सबा इब्राहिम के सब्सक्राइबर बड़े प्यारे हैं, उन्हीं सब्सक्राइबर्स की तो चोरी करने के लिए तुम लगी बैठी हो। वैसे ही तो इसीलिए तो कुंडली मार के बैठ गई सबा इब्राहिम की शादी क्यों हो गई, उसने शादी में क्या पहन लिया हमको समझ में नहीं आया। सबा इब्राहिम 11 बजे सो के उठती है, उसकी सब्सक्राइबर फिर भी उसे नीचे इतने अच्छे कमेंट करते। तुम चाहती हो कि वो सब्सक्राइबर तुम्हारे पास आए, लेकिन जब वो सब्सक्राइबर तुम्हारे पास आते हैं तो वो मतलब उतने अच्छे उतने स्वीट रह नहीं चाहते, यू नो। एंड आई गेस तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं सबसे प्यारे सबसे ईमानदार सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रही हो, जिन्हें अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ गॉसिप कर रही हो। सपना को बोलती है इतने दुख में उसका तो इतना ज्यादा दिमाग चल गया, और रिसेंटली अभी इसने एक स्टेटमेंट दिया है गाइस कि मेरा बेटा जब बीमार था, मेरा बेटा जब हॉस्पिटल में था, तब तो मैंने कोई टैक्स नहीं लगाई थी, मेरा दिमाग तो तब उतना नहीं चल रहा था। मतलब हिपोक्रेसी इतनी इतनी इतनी। ये देखिए यहाँ पे मैं एक इनके टैग लगा रही हूँ जहाँ पे इनका बच्चा बीमार है। अब आप टैग्स पढ़ लीजिए, बच्चा इनका बीमार, उधर बैठा दिया इन्होंने टैग में फ्लाइंग बीस्ट जी को, उधर बैठा दिया संभावना सेठ को, उधर बैठा दिया शाही स्टाइल को, उधर ना जाने कौन कौन से दुनिया जहान के यूट्यूबर्स। क्या इन लोगों ने मिलकर तुम्हारे बच्चे को बीमार किया? नहीं ना, तो टैग क्यों लगे थे? इनका तुम्हारे बच्चे की बीमारी से क्या लेना देना था? मैं बताती हूँ, इनका दिमाग चल रहा था। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो बना कि मेरे भाई को है ऐसी समस्या वैसी समस्या। मेरा दिमाग मतलब इनके हिसाब से सपना का दिमाग चलना नहीं चाहिए, बस इन्हीं का चलना चाहिए। क्यों? देखिए भाई की बीमारी के टैग देख लीजिए, यहाँ पे भी फ्लाइंग बीस्ट भैया बैठे एकदम तैयार, यहाँ पे भी शाही दीदी बैठी हुई है, यहाँ पे संभावना सेठ भी बैठी हुई। क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे भाई के साथ? क्या किया? क्या लेना देना? क्यों चाहती हो कि इनके सब्सक्राइबर्स आके देखें? इन्होंने कुछ किया? इन यूट्यूबर्स ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आती है तुम्हारी हिपोक्रेसी, तुम्हारे झूठ, यही सारे झूठ तो बस हम पकड़ लेते हैं, इसलिए तो हम सबको बुरे लग जाते हैं। हम गॉसिप नहीं करते और हम जल्दी पर्सनल जाते नहीं जब तक कोई मेरे साथ पर्सनल ना जाए। आप मेरे साथ पर्सनल जाओ, देखो फिर हम आपके घर के अंदर के राज खोद के निकाल के ले आएंगे। फिर हम आप अगर हमको ग्रीन सिग्नल दोगे हमारे साथ पर्सनल जाके, तो फिर हम तो जाएंगे ही पर्सनल। भाई देखो ये तो अपनी टैलेंट है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये बोली है भगवान का नाम लेके कि भगवान जानते हैं कि जब किसी चीज की दिल इनका गवाही नहीं दे रहा होता तो वो चीज नहीं बोलती है, या ये जिस चीज के लिए दिल गवाही दे रहा होता है सिर्फ ये वही चीज बोलती है। ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक सा इन्होंने वीडियो में अपने बोला है। तो मेरा इनसे सवाल है, आपका दिल गवाही दे रहा था कि आप अपने ससुर का जुलूस निकालें ये बोल के कि वो ब्लू फिल्म देखते हैं, और ब्लू फिल्म के आपने टाइटल भी बताए थे बहू के साथ कैसे करें। दिल गवाही दे रहा था ये सब बोलने का? शर्म नहीं आ रही थी? हाँ दे रहा होगा तभी तो। अच्छा
उसके बाद क्या आपका दिल गवाही दे रहा था कि बताएं कि आपकी बहन घर से भाग गई थी और उसने लव मैरिज कर ली, फिर घर में सबको बड़ी परेशानी हुई। देखिए एक चीज बोलूंगी, सच है, बड़ी कड़वी है, लेकिन उसने लव मैरिज की, मुझे नहीं पता आपने लव मैरिज की या आपकी अरेंज मैरिज थी, जो भी थी, लेकिन खुश कौन है? आपकी बहन खुश है। आप अक्सर रोती रहती हैं, आप अक्सर कहती हुई पाई जाती हैं कि मेरा पति काम ही नहीं करता, मेरा पति काम करना ही नहीं चाहता। पहले इनके अंदर इतना एटीट्यूड था गाइस कि जब इनको लोग बोलते थे कि तुम वाईटी से पैसा कमा रही हो, तो ये बोला करती थी कि हमारा आर करके आउटडोर का बिजनेस है, उससे बहुत अच्छा पैसा आता है, हमारा कुर्ती का बिजनेस है, उससे बहुत अच्छा पैसा आता है। बस वहीं घमंड पे लाठी पड़ जाती भगवान की। बाकी आर आउटसाइडर, आउटसाइड जो भी था तुम्हारा, इंडोर आउटडोर, आर आउटडोर, राइट, आर HR या PR, जो भी आउटडोर था इनका, वो एकदम आउट ऑफ पिक्चर हो गया जैसे ही इन्होंने डिसाइड किया कि अभी हमें जुलूस निकालना है, हमें छोटू भाई को गधे पे बैठा के पूरे मोहल्ले में नचाना है ना। वैसे ही इनका आर आउटडोर बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर हो गया, इनका कुर्ती का बिजनेस बिकवा दिया। छोटू भाई इतनी टैलेंटेड है, इतनी टैलेंटेड, आप घर बुला लीजिए, देखिए आपको अपना घर बेच के निकलना पड़ जाएगा, समझ में आपको। तो वो छोटू भाई के ऊपर फिर इन्होंने इतने सारे एलिगेशन लगाए और फालतूगिरी की। उस वक्त भी इनका दिमाग चल रहा था, उस वक्त वो सारे वीडियोस प्राइवेट हैं, लेकिन उन सभी वीडियोस में टैग लगे हुए थे। अब वो टैग निकाल करके मत बोलना कि लोग पब्लिक कर दिया, देख लो कोई टैग नहीं है, इट्स टू लेट नाउ, है ना। तो वहां पे भी इनका दिमाग चल रहा था, वहां पे भी ये सारे मासूम ब्लॉगर्स जो है, जैसे फ्लाइंग बीस्ट और संभावना सेठ और शाय स्टाइल टिप्स, ये सब बेचारे वहां पे भी मौजूद थे। मतलब अपने पति का जुलूस ये निकाल रही थी, लेकिन इन सबको इन्होंने टैग की लिस्ट में यूं शामिल कर रखा था कि आओ, इधर से भी आओ सब्सक्राइबर, उधर से भी आओ, इधर से भी आओ। लेकिन होता क्या है ना कि सब आते हैं और आपको 4 गाली बक के चले जाते हैं, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर आपकी इनसिक्योरिटी, है ना। तो जब इनको और इनके साथ जब व्यूज इनके जैसे ही कम हो जाते हैं ना, ये कूद के वीडियो बनाने लग जाती है। रिसेंटली मैंने देखा कि बाकी लोगों को बता रही थी कि ये डिवोर्स का तो सब प्री प्लान्ड है, दैट ग्लैम कपल का सब कुछ प्री प्लान्ड है। अब मैं आज इन सबके टैग लगाने वाली हूँ बाय द वे, तो क्योंकि मैं इन लोग की बात कर रही हूँ अपने चैनल पर। दैट ग्लैम कपल का सब कुछ तो है, पहले ही आ जाते, पहले से प्री डिसाइडेड है, वो लोग तो पहले से ही कर रहे थे डिवोर्स प्रैंक भी था उनका एक डिवोर्स का, है ना। तो इनको वो प्री प्लान लग रहा है, लेकिन इनका क्या था, जब ये कूद के व्लॉग बना रही थी कि मेरी जान को खतरा है, मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, मेरा सारा पैसा ले लिया है, मैं सिर्फ पैसा भरती हूँ, मैं अपने पैसे को खुद के ऊपर खर्च कर नहीं सकती, वो सब क्या था। और छोटू भाई घर में ही घूमता रहता था, फिर ये वो वीडियो अपलोड करती थी, इतना जहर उगला करती थी ससुर के लिए, खुद के पति के लिए, अपने ससुराल की पोस्ट मैरिज जो इनकी लाइफ रही है उसके लिए इतना जहर उगलती थी। छोटू भाई सब देखा करता था, छोटू भाई कुछ नहीं बोला करता था। तो ये सबूत नहीं है कि आपका प्री प्लान ज्यादा था। आप जिनको पॉइंट आउट कर रही हैं, जिनके ऊपर उंगली उठा रही है, वो तो साथ में रह भी नहीं रहे, वो तो ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, तो उनका प्री प्लान कैसे हो सकता है। उनकी तो सच में हुई होगी ना लड़ाई, और उन्होंने इतना नंगनाच किया नहीं जितना आपने किया है। तो भाई ये इतना नंगपन मचाने के बाद ये कहती है कि लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। देखिए आपसे कोई इनसिक्योर होगा ही नहीं, क्योंकि आपने, अब मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना, जो आपने दिखाने की कोशिश की है, और आप सबा की लाइफ से अभी जल रही हैं, क्योंकि जो सबा की लाइफ है, आप वो वैसी लाइफ चाह रही थी, आप वैसी लाइफ यूट्यूब के भरोसे चाह रही थी, और वो आपको मिली नहीं। और जब आपको मिली नहीं तो आप उसको करने लग गई ट्रोल, है ना। आप ट्रोलिंग करिए, आप पंचायत करिए, आप रिएक्शन नहीं दे रही है मैडम। और आपके हिसाब से वो लेट सो के उठती है, ये होती है, वो होती, तो लेट सो के तो तुम भी उठती हो, छोटे कपड़े तो तुम घर में पहनती हो, घर के काम तुम नहीं करती, झूठ 1000 बार तुम्हारे पकड़ के हम दिखा चुके हैं, स्क्रिप्टिंग करते हुए हमने तुम्हारी एक क्लिप डाल रखी है, ठीक, जहां तुम बता रही हो कि मेरी चेन गुम गई, और फिर तुम छोटू भाई को कहती हो कि तुम ऐसा बोलना कि हमने सब जगह ढूंढ ली, कहीं मिली नहीं, है ना। ये आप पार्ट क्लिप करना भूल गई थी। तो स्क्रिप्टेड तो होते हैं तुम्हारे वीडियोस। तुमने कपड़े भी छोटे किए, तुमने एक बिकिनी की फोटो डाल के बोली बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। अभी शायद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये सब पहन वहन के आपको लग रहा है आपकी ब्यूटी देख करके लोग आएंगे, बोलेंगे वाओ कितनी खूबसूरत लड़की है। मतलब आप औरत हैं, लड़की मैं बोल रही हूँ ताकि आप थोड़ा खुश हो जाए। हाँ, कितनी खूबसूरत लड़की है, देखो कितनी हॉट लग रही है, रिएक्शन दे रही हो, माय गॉड। लेकिन हो क्या रहा है, नीचे आपका रोस्ट हो रहा है कमेंट सेक्शन में। बहुत प्यारे हैं आपके ऑडियंस, इतने ईमानदार, इतने प्यारे व्यूअर्स मैंने नहीं देखे
जिन्हें सब पता है एंड जिन्हें पता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन रिएक्शन देने लायक स्थिति में है और कौन नहीं है। तो आप तो बिल्कुल भी नहीं है, आपकी तो मजबूरी है कि रोज 3 वीडियो डालो ताकि पैसा आए, घर में रोटी बने। ठीक, मतलब इतने ऐसे टुच्चे इंसान से कोई क्या इनसिक्योर होगा, आप मुझे बताओ। थोड़ा बोलने से पहले सोचा करो यार, कितनी बकवास करती हो और बस बकवास ही करती हो। इतनी बकवास कर कर इनको बहुत तकलीफ हो गई कि मैंने इनको टैग नहीं किया था अपने पिछले वीडियो में, मैंने इन्हें टैग नहीं किया तो इनके पास व्यूज ज्यादा आए नहीं, इनको लग गया बुरा। बाकी सपना का टैग तो आज की डेट में जो यूज कर रहा है उसी को वीडियो आ रहे तो उस वीडियो पे, उसी को व्यूज आ रहे तो उस वीडियो पे तुमको भी व्यूज आ गए। तो ज्यादा खुश मत हो, मैं चाहती तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं भगवान से डरती हूँ ना। जब कोई परेशान होता है ना तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देती, और ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर देने वाली हूँ रिएक्शन, समझ में आई? अब करो हॉस्पिटल से ब्लॉगिंग, और ये मत बोलना कि पर्सनल गए। हॉस्पिटल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप वहां पे जाके ब्लॉगिंग करेंगी और वहां का आप डायलिसिस का रूम दिखाएंगी, आप फालतू की बकवास करेंगी, अगल बगल दूसरे पेशेंट्स आपके व्लॉग में कैप्चर होंगे, है ना। मैं ये सोच के वीडियो नहीं बना रही थी गाइस कि दुखी है छोड़ो जाने दो, लेकिन नहीं, आपने देखा इसने सपना के साथ क्या किया, बकवास की बकवास। वो बकवास हमें अच्छी नहीं लगी, पता है, बिकॉज मैं रिएक्शन बहुत ऑनेस्टली देती हूँ, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ। आपकी तरह नहीं कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स को उठाया। आप वाईटी की सेकंड घायल जोन बन रही है, घायल जोन जो सबका RIP कराती रहती है, जिसने आधे क्रिएटर्स को ऊपर पहुंचा दिया है और सबसे गालियां खाई हैं, सबके माँ बाप आ गए जब उसने RIP लिखा। बहुत ही जल्दी आपका भी वही हश्र होने वाला है। बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, किसी रोस्टर को कर दो आप, रिएक्शन दे दो, उसके बाद देखो आपका जुलूस कितना बढ़िया निकलता है वाईटी पे। करके तो देखो, मजा आएगी। तुमको घायल जोन बना दिया जाएगा वाईटी की, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ठीक, आपसे कोई भी दुनिया में इनसिक्योर कभी हो ही नहीं सकता। आप हो गई, जुजू हो गई, साइक्लोन हो गई, आप लोग के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आप लोग के अंदर दिमाग नहीं है, आप लोग के अंदर व्लॉगिंग करने की स्किल्स नहीं है। और जैसे कि मैंने आज कम्युनिटी में लिखा है कि आगे आने वाले जो नए क्रिएटर्स है ना, इतने ज्यादा एडवांस होने वाले हैं कि जीरो जिसको कहते हैं ना, जीरो एरर के साथ उनके वीडियोस आएंगे, है ना। वो लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आपको तो टेक्नोलॉजी भी नहीं पता, आपसे कोई क्या चलेगा यार। छी यार, मतलब हद हो जाती है। मुझे बड़ी चिढ़ मच जाती है जब ऐसी औरतें आके कहती हैं कि हम आपसे, मतलब दीवा मंत्रा आप लोगों से जल रही। नहीं, मैं नहीं जलती। मेरे को 4 गाली जो बकते हैं मैं उनसे भी नहीं जलती, मैं हंसती हूँ उनके ऊपर, मुझे दया आती है। अच्छा, एक और चीज गाइस, रिसेंटली मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो दीवा मंत्रा से जुड़े हुए थे, फिर दीवा मंत्रा से थोड़ी सी बहस होने पर ड्रामा बहुत जबरदस्त हुआ, ताकि दीवा मंत्रा के हेटर्स आके उसको गाली देगी, तुमने इसका चैनल ये कराया वो कराया। उसके बाद उनका कमबैक हुआ, एकदम ग्रैंड कमबैक हुआ। हाँ, कमबैक होते ही बोलते हैं कि हम कभी रिएक्शन नहीं देंगे, हम ये नहीं वो नहीं, मतलब फुल ऑन जहर रिएक्शन वालों के खिलाफ उगला अपने चैनल पर, और उसके बाद रिएक्शन ही दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन ही दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी बात पे कुछ घंटे भी ना टिके, कुछ महीने भी ना टिके, ऐसे लोगों को तो मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए, है ना। लेकिन हाँ, जब ऐसे लोग ट्रोल होते हैं और फिर रोते हैं कि मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, तो फिर सिंपैथी नहीं होती है, चिढ़ होती है, चिढ़, है ना। कि जब तुम्हारा जॉनर ही नहीं है तुम्हारे चैनल का, तुमने रिएक्शन को छोटा दिखाने के लिए अपने जॉनर को बोला मैं तो ये करती हूँ, मैं तो कभी जिंदगी में रिएक्शन नहीं दूंगी, फिर तुम रिएक्शन देने पर आ गई। मतलब तुम कितने नीचे गिर सकते हो वो दिखा दिया। खैर कोई बात नहीं, ये मैं किसको बोल रही हूँ, आई होप उसको समझ में आए, ना समझ में भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लोगों के रिएक्शन बिल्कुल मत देखो जो रिएक्शन को एक टाइम पे नीचा दिखाते हैं। रिएक्शन इज बेसिकली टेलिंग समवन कि तुम ये जब खुद कर रहे हो तो तुम आगे अगला किसी को मत बोलो यार तुमने ये गलत किया या तुमने वो गलत किया। एक चीज तो मैं भूल ही गई अपने इस रिएक्शन में कवर करना। आज जो टुच्ची जीजी का कहना है कि इनोसेंस इनोसेंस इनोसेंसी इनोसेंसी, आपने नया वर्ड सीखा है क्या? अगर वर्ड सीखते हो ना तो उसको यूज करना भी सीखो। सबा इतनी इनोसेंस कैसे है, ये एक गलत सेंटेंस है। सबा इतनी इनोसेंट कैसे है, ये बोलना होता है। यानी कि इतनी इनोसेंसी कहाँ से ले आए? इतनी इनोसेंसी तो चलो ठीक है एक वर्ड है, लेकिन
इतनी इनोसेंस तो मैं बचपन में भी नहीं थी। आपको तो देख के ही लगता है कि आप इनोसेंट कभी रही नहीं होंगी। पैदा होते ही आपके अंदर, आप जब पैदा भी हुई होंगी ना तो भी आपके अंदर इनोसेंस नहीं रही होगी। ठीक है, ये तो हम मानते हैं। तो आप स्कूल कॉलेज तो छोड़ दीजिए, तब तक तो बहुत एडवांस की आप तो प्रो मैक्स हैं, लफंगई में आप प्रो मैक्स हैं। तो वो रही होंगी आप, कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद ही बोल रही कि आप इनोसेंस कभी थी नहीं, मतलब इनोसेंट कभी नहीं थी। ऐसे लोगों से आप लोग क्या सीखेंगे, आप मुझे बताइए। और ऐसे लोगों से जो एक शब्द ठीक नहीं बोल पाते और उस शब्द को 50 बार अपने रिएक्शन में यूज करते हैं, उन लोगों से हम लोग मतलब इनसिक्योर होंगे। बहुत गजब की बात है, बहुत गजब का स्टेटमेंट है। और आज का मेरा ये वीडियो इतना ही। हाँ, एक मैंने कम्युनिटी छापी है कि एक पीडोफाइल आया है साइक्लोन के चैनल पर और बोल रहा है खिलौना दे दो। इसने पूछा कौन सा खिलौना, उसने बोला जो सामने है। सामने इसका बेटा था उस वक्त, उस क्लिप में, है ना। मैडम को समझ में नहीं आया, हार्ट दे करके बैठ गई है मैडम। आप जरा ख्याल रखें अपने बच्चे का, ठीक है। लोग किस नजर से उसको देख रहे हैं या क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, तो कपड़े पहना के रखा करो, इसीलिए कहा जाता है। जिस दिन डार्क वेब की चीजें बता दूंगी ना, पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। बहुत ही सिक लोग हैं जो आप भले आप अपने घर में बच्चे को कितना भी प्रोटेक्ट करके रखे, लेकिन जब ऑनलाइन उस बच्चे की फोटो निकाल करके उल्टी सीधी हरकत कर देते ना ऐसे गंदे लोग, और फिर आके आपके यहाँ कॉमेंट भी करते हैं, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कैसे सिक लोग हैं। ठीक है, तो जरा ये ध्यान दो। और दूसरा लोग बोल रहे हैं कि शादी हो रही, तो बधाई हो, साइक्लोन किसी के घर का साइक्लोन बनने वाला है। आई होप कि रवायती में थोड़ा राहत आएगी अगर शादी हो गई तो। वैसे तो मैं आप लोग को बता दूं, जो मुझे पर्सनली लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये एक बड़ा ही धमाकेदार कंटेंट आने वाला है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया जा रहा है कि मेरी शादी होने वाली है, मैं शॉपिंग करने वाली हूँ। शॉपिंग होगी इनके भाई की शादी के लिए और उसको बताया जाएगा कि इनकी शादी होने वाली है, और उसके बाद अचानक से वो सारी ही चीजें टूट टाट के खत्म हो जाएंगी। इनकी शादी वादी नहीं होगी, उसके बाद रोने धोने का कंटेंट आएगा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, हिटस ने शादी तोड़ा दी, इसने फलाने ने बदुआ दी थी। शादी हो ही नहीं रही है। आप लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। जो औरत कहती है कि मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, फ्री का जिम ज्वाइन करती, जो कहती है मैं स्कूटी ले ली और चलाती है साइकिल, ऐसे 1000 बार झूठ बोल चुकी। आप लोग कैसे मान सकते हो उसकी शादी होने वाली? इसकी कोई शादी नहीं होने वाली, सब कुछ क्लिकबेट है। शॉपिंग जो होगी वो भाई की शादी के लिए होगी, क्योंकि भाई से तो पैचअप हो गया है ना। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और जब तक साइक्लोन 7 फेरे लेके अपने ससुराल ना चली जाए, उसकी बोली हुई किसी भी बात पर भरोसा ना किया जाए। ये जनहित में जारी एक डिस्क्लेमर है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। I can see